जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 28 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 28 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 28 अगस्त के दिन। भाई बहुत कार्ड निकले आ रहे हैं, चलिए ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि हारमोनी का कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स ओ माय गॉड, भाई ये कार्ड कूद के आ गया है तो मैं इसे नो नहीं बोल सकती हूँ। एंड पावर का कार्ड क्यों है, अवेकनिंग, ओ माय गॉड, डेविल आ चुका है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है किंग ऑफ वैंड का कार्ड। तो यहाँ पे तो कोई पर्सन ऐसा है जो डेविल है, जो नेगेटिव है, जो बहुत बुरा है, जो आप लोगों के रिलेशनशिप में पॉइजनस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ओके यहाँ पे स्टकनेस है, आपके पार्टनर इसी वजह से स्टक हैं। ओके अगर आपके मन में डाउट है, जैसे कभी कभी रीडिंग ऐसी निकल आती है कि आपके मन के डाउट क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पे यस, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। ओके इसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का दिमाग खराब किया है। एंड आपके पार्टनर आपको अपने लव का कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं क्योंकि आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं। ओके लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो नेगेटिविटी क्रिएट करती रही है। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 11, 10, 2, 5, 9 एंड दिस वन इज 15 एंड बस इतने नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं क्योंकि 11 आपको दिख रहा हो सकता है, 222 दिख रहा हो सकता है, 9 या 444, 10 111 ये सब आपको दिख रहे हो सकते हैं। चलिए तो पहली चीज़ तो यह है कि आपके पार्टनर आपके साथ हारमोनियस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं क्योंकि जो कुछ भी कड़वाहट आ गई है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने अपना गेम खेल दिया है। ओके थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया, इनके दिल में पॉइजनस थॉट डाले, इनको गलत रास्ते पे चलाया। एंड आपके पार्टनर की साथ गलत होने की वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत कर दी। ओके एंड अब आप इनसे रूठे हुए हैं, तो रूठा है तो मना लेंगे वाली फीलिंग आपके पार्टनर की है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये आपको ऑफर कर भी रहे हैं अपना लव, अपना केयर, अपना इमोशन, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके आपके सामने और भी प्रपोजल हैं, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी शादी वाली एज है, आपकी फैमिली आपके लिए परेशान है, आपके घर वाले चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आप ना इनको यस बोल रहे हैं ना इनको। तो आपके पार्टनर को ये तो समझ में आ चुका है कि आप किसी और को चाहते होते तो आप उसके साथ चले जाते, लेकिन यहाँ पे आप अपने पार्टनर से ही लव करते हैं, लेकिन आप उनसे रूठे हुए हैं। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ सारी चीज़ें फिट एंड फाइन करना चाहते हैं। जैसे पहले आप लोग डॉल्फिन वाला कपल आपका था, बहुत लवी डबी, कोई शिकायत नहीं, ना कोई गिला ना कोई शिकवा ना कोई गिला करते हैं ना शिकवा करते हैं, तो कोई गिला शिकवा नहीं था आप लोगों के लिए। बस आप लोग इस सलामत रहें, बस यही आप लोग की दुआएं होती थी। तो यहाँ पे 40 नंबर आ चुका है, मतलब 5 नंबर। देखिए 5 नंबर का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखना। ओके आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आपके साथ जो खुशी है थर्ड पार्टी के साथ, यहाँ पे इनको नेगेटिविटी देखने को मिली है। इन थर्ड पार्टी, देखिए जो इंसान नेगेटिव है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, उसके साथ क्या कोई खुश रह सकता है। तो ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि थर्ड पार्टी के साथ खुशी नहीं है। अब ये क्यों चले गए थर्ड पार्टी के पास, इसके पीछे 20 रीज़न हो सकते हैं। किसी ने इनकी शादी, मतलब इनकी फैमिली ने इनकी शादी करवा दी, ये अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाए, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, एनीथिंग, या फिर इनका खुद का अटैचमेंट हो गया था, एनीथिंग।
चलिए, तो आप लोग हो चुके हैं क्लोज्ड ऑफ, आप लोग हैं बाय द बुक चलने वाले, आप लोग हैं चीज़ों को सही से डील करने वाले। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जब आपके पार्टनर ने शादी कर ली है, यस, या तो फिर आपको पता चल चुका है कि देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये आप ही के मैरिड पार्टनर थे एंड आपको पता चला है कि आपके पार्टनर का कोई अफेयर है, तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी है, आपने इनको गेट आउट कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपके पार्टनर की शादी किसी और से हो गई है या तय हो गई है, तो आपने अपने आप को क्लोज ऑफ किया है, क्योंकि अब आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। ओके, यस, क्योंकि आप प्योर हार्टेड पर्सन हैं, आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप बाय द बुक चलने वाले हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हैं, ट्रेडिशनल पर्सन हैं। आप उन लोगों में से नहीं है कि चलो भाग चलें, चलो मतलब फैमिली की अगर नाक कट रही है तो आई डोंट केयर, नाक फिर जुड़ जाएगी, प्लास्टिक सर्जरी चल रही है ऐसी कोई बातें आपके दिमाग में नहीं आती हैं। आप जो हैं, आपके लिए फैमिली की इज्जत, फैमिली की जो रेपुटेशन है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एंड इस वजह से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी नज़र में आपका प्योर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखिए, हर इंसान प्योर तभी रहता है जब ये उसकी प्रियोरिटी होती है। ओके, अदरवाइज आप भी 20 लोगों से अपना कनेक्शन फिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कप रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑफर नहीं करता है। जैसे कई बार लोग कहते क्या है कि ये इसलिए इनका करेक्टर अच्छा है क्योंकि इनको कोई पूछता ही नहीं है। ये बात नहीं होती है, पूछता हर किसी को, हर किसी के लेवल का बंदा मौजूद है इस दुनिया में। ओके, लेकिन कोई अगर नहीं कर रहा है तो ये उसकी चॉइस है, लेकिन इन्होंने किया है ऐसा, तो आपने इनको गेट आउट कर दिया है, क्योंकि अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे ये आपकी ज़िंदगी में आउटसाइडर जैसे हैं। एंड जब से आपने इनको गेट आउट किया है, तब से इनको आपकी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ गई है। यस, इनको लग रहा है जैसे आप इन्हीं के लिए बने हैं, आप इनसे कैसे दूर हो सकते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पार्टनर हैं, ये भी मोरालिटी के चक्कर में आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। या तो ये आपकी मोरालिटी है कि आपको सही नहीं लगता है कि आपका पार्टनर ऐसा करे, या फिर यहाँ पे दोनों लोग एक जैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि भले ही आपके पार्टनर ने कुछ लफड़ा किया हो, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की हो, बट यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, यहाँ पर मोरालिटी, ओके, देखिए, मोरालिटी हमेशा यही नहीं होती है। देखिए, जस्टिस देने की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आया है। ओके, तो जस्टिस का मतलब क्या होता है कि मोरालिटी अगर आपको किसी के साथ करनी है तो आपको सिक्के के दोनों साइड को देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी एक पर्सन के साथ, जैसे कि हो सकता है कि इनकी इंगेजमेंट हो गई हो, या फिर थर्ड पार्टी जो है इनके पेरेंट्स हो सकती है, थर्ड पार्टी इनकी सिस्टर, सिबलिंग, एनीवन हो सकता है जो इनके ऊपर डिपेंड है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप मोरालिटी करिए, क्योंकि ये तो गलत है ना कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें, अपनी रूट छोड़ दें आप, लेकिन किसी एक के साथ नहीं, आप फिर सबके साथ करिए। तो बस वही चीज़ है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो इसी चक्कर में आपका सपोर्ट नहीं कर पाए, आपका साथ नहीं दे पाए, क्योंकि ये भी इन्हीं सारी चीज़ों को मानने वालों में से हैं। ओके, अब यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया है। अब आपके पार्टनर जो हैं, थर्ड पार्टी की रियलिटी इनके सामने आ गई है। पहले मुझे ये कार्ड देखना पड़ेगा, क्योंकि ये डेविल का कार्ड है एंड यही है थर्ड पार्टी। ओके, तो ये जो डेविल है, यस, अब देखिए थर्ड पार्टी की, अब आपके पार्टनर को क्या फील हो रहा है, इनको यहाँ पर से ये फील हो रहा है कि मॉरलिटी के चक्कर में, कि थर्ड पार्टी के साथ गलत ना हो जाए, किसी के साथ मैं गलत ना कर दूं, इन्होंने अपने ट्रू लव को सेक्रीफाइस कर दिया। ओके, ट्रू लव भी अब इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इनको थर्ड पार्टी का डेविलिश चेहरा नज़र आ गया है। इनको समझ में आ गया कि या तो थर्ड पार्टी जानबूझ करके आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में आ गई है, अगर आप लोग मैरिड हैं, एंड अगर थर्ड पार्टी, जैसे कि इन्होंने इनकी शादी तय हो गई थी या शादी हो गई थी, अपनी मैरिज के लिए आपको सेक्रीफाइस किया था, तो इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। थर्ड पार्टी ने इनको दिया क्या है, मुझे दिख रहा है कि इनकी फैमिली भी नहीं है, इनके बच्चे भी नहीं है, इनको लाइफ में जो एक घर का, एक फैमिली का सुख होता है, वो इनकी ज़िंदगी से बिल्कुल गायब है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आफ्टर मैरिज जैसे फीमेल होती हैं वो घर को संभालती हैं, जो जेंट्स होते हैं वो बाहर देखते हैं। अब वर्किंग है अगर, तो दोनों मिलके थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर यहाँ पे आपकी जो पार्टनर है वो कुछ नहीं कर रही है, आप ही नौकर बन के उसके सारे काम कर रहे हैं, आप ही को सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, थर्ड पार्टी जिसके लिए आपने अपने ट्रू लव को छोड़ दिया, जिसके लिए आपने अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस किया, वो आप ही को बिल्कुल एज ए स्लेव यूज़ कर रही है, तो फिर आपका कितना खून खोलेगा। तो बस वही चीज़ें, इनका भी खून खोल रहा है। ये ओल्ड सोल बन के अब ये डीप सर्चिंग कर रहे हैं कि ये चीज़ तो गलत है, मतलब आपके साथ गलत हुआ, इनके साथ गलत हुआ, फ़ायदे में रही थर्ड पार्टी, जबकि थर्ड पार्टी के लिए आप दोनों ने, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। आपने भी कहा कि भाई तुम मैरिड हो या तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मैं बीच में नहीं पड़ूंगी क्योंकि ये चीज़ गलत है। इन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब दोनों लोगों ने मिलकर जो सेक्रीफाइस किया है उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? थर्ड पार्टी। और फ़ायदा कैसे उठा रही है कि आपके पार्टनर को स्लेव बना के रख रही है, एंड कहीं ना कहीं आपके इमोशन के साथ भी खेल रही है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है, इनकी आंखें खुल गई हैं कि मतलब हाउ डेयर शी आई, जो भी उनका जेंडर हो, लेकिन इतनी हिम्मत कैसे, मतलब किसी की अच्छाइयों का फ़ायदा ऐसे ही उठता है। आप किसी के साथ अच्छा कर दीजिए, फिर दूसरे का दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो सीधे फ़ायदा उठाने में लग जाता है जब तक कि आप हाथ में बैंड लेके ना बैठें। ओके, तो यहाँ पे अवेकनिंग आ चुकी है, तो आपके पार्टनर के जो हर्ट चक्रा है वो आपके लिए इग्नाइट हो चुका है। इनको लग रहा है कि सारा गलत तो, मतलब एटलीस्ट इनकी शादी तो हो गई, आप तो शायद अभी तक अनमैरिड हैं, आप अभी तक इनका वेट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा ही। ओके, हो सकता है कि मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे आप सिंगल दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो इनको लग रहा है सबसे ज़्यादा इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, तो ये जस्टिस आप ही को देना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाएं, क्योंकि पावर आपके हाथ में है। अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं तैयार हैं तो फिर ये कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, क्योंकि ये इतनी आसानी से तो नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई अच्छी नहीं है। ओके, थर्ड पार्टी अच्छी होती तब तो फिर बात ही अलग थी, तब तो मुझे लगता है आपके पार्टनर भी सुधरते नहीं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि पावर आपके हाथ में है, अगर आप चाहेंगे तभी सब कुछ ठीक होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी पावरफुल है। कुछ लोगों के लिए मुझे भाई यहाँ पे एक कंडीशन ये भी दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पे कोई बेबी है, कोई बेबी गर्ल है, एंड आपके पार्टनर उसके चक्कर में थोड़ा सा रुके हुए हैं। ओके, यस, ये आपको देखना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो सिचुएशन थोड़ा सा लटकी रहेगी अभी। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।